तो चलिएगा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो होगा वो पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लेकिन बच्चों के माइंड में अधिकांशतः एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि पैसिव वॉइस तो बड़ी हार्ड हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं। पैसिव वॉइस सबसे सरल होता है, पैसिव वॉइस, ठीक है। आप देखिएगा एक्टिव पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब टेबल है, इसी से हम देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और जैसी हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल जाएगी, एंड में हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते ही कैसे हैं। मतलब कुल 15 या 20 मिनट की वीडियो में आप सभी टेंसों की पैसिव वॉइस बनाना आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। टेंस देखिएगा, टेंस आपके सामने दिए गए हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी का इंडेफिनिट होता है, सभी का कंटिन्यूअस होता है, सभी का परफेक्ट होता है, सभी टेंसों का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है इज आर एम। पैसिव वॉइस में, वैसे एक्टिव वॉइस में होती है डू डज, लेकिन पैसिव वॉइस में होती है इज एम आर, तो हम लिखेंगे इज एम आर, ठीक है। ऐसी ही पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, ठीक है। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी या शैल बी। क्या हो जाएगी? शैल बी, विल बी या शैल बी। कोई दिक्कत किसी को? इस तरीका से हम बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगी, इज एम आर। समझ लीजिएगा, नोट बाद में कर लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, बाद में लिख लेना। देखिएगा अब इसमें कंटिन्यूअस में आप लोगों ने देखा होगा आईएनजी जुड़ी रहती है ना, तो उस आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग, ठीक है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस जो होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, और इसमें भी आईएनजी होती है, तो इसकी आईएनजी हटाने को हम बीइंग का यूज करेंगे। आईएनजी को हटा देंगे बट बीइंग लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। अब क्यों नहीं बनता है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्यों नहीं बनता है, ठीक है। अधिकांशतः देखो, अधिकांशतः अध्यापक जो होते हैं वो आपको नहीं बताते हैं कि इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि बनता क्यों नहीं है, आखिर ऐसी क्या इसके पीछे वैज्ञानिकता छुपी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव, हैज या हैव होती है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होती है? हैड, एक्टिव में होती है ना। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होती है? विल हैव और शैल हैव, किसमें? एक्टिव में। लेकिन जब हम इनकी देखो तो ये तो आपको मिलना ही मिलना है। जब आप इसकी पैसिव बनाओगे तो आपको ऐड कर देना है बीन। क्या ऐड कर देना है? बीन, यानी हैज बीन, हैव बीन। ऐसी हैड बीन, क्या हो जाएगा? हैड बीन। जब भी आप विल हैव शैल हैव देखें, इसमें भी आपको बीन लगा देना। कहने का मेरा मतलब कि हैड हैज हैव देखोगे तो बीन आपको और जोड़ देना है, ठीक है। एजेएमआर देखोगे आईएनजी हटाने के लिए बीइंग कर दे। केवल आपको याद रखना है इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एजारएम होता है, पास्ट इंडेफिनिट में बाजवार होता है, ठीक है। और विल और एसएल देखो तो बी और ऐड कर देना है। अब रही बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते हैं। मतलब जो सारणी आपके सामने है, टेबल जो आपके सामने है, इसमें अगर देखा जाए टेंस जो 3 होते हैं, इनके भाग होते हैं 12 यानी कि 12, और 12 में से 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो बनती है पैसिव वॉइस कितने टेंसों की? 8 की। कितने की बनेगी? 8 की। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अब देखिएगा पैसिव वॉइस में होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी उसे आप लोग कहते हो। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद इसके बगल में बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। वर्ब की थर्ड वो आती भी होगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आती होगी। जी आपको मिल गया, समझ लो बस आपने पैसिव वॉइस बना लिया, हो गया। अब क्या करेंगे? देखो पैसिव वॉइस में होता है कर्म की प्रधानता होती है, कर्म आगे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट आगे, जैसे मान ली सब्जेक्ट आपका है आई, बी,
यू, दे, ये क्या है? ये सब्जेक्ट हैं। ही, सी, इट और हु, ये आपके सब्जेक्ट हैं। अब आई का बदलेगा मी, बी का बदलेगा अस, यू का बदलेगा यू, सबका ऑब्जेक्ट बदलेगा। दे का बदलेगा देम, और देम का क्या बदलेगा? दे। यू का क्या बदलेगा? यू। अस का क्या बदलेगा? बी। मी का क्या बदलेगा? आई। और ही का बदलेगा हिम। सी का बदलेगा हर। इट का बदलेगा इट। नहीं, इट्स नहीं होगा, इट ही होगा, इट्स नहीं होता है, याद रखना। हु का बदलेगा हुम। ठीक है, ऐसे बदलेंगे बस। ठीक है, तो आपको करना क्या? पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 प्लस वाई, और वाई से जोड़ देंगे सब्जेक्ट। क्या जोड़ देंगे? सब्जेक्ट। और जो बचे वो बाद में लिख दो, ना बचे नहीं लिखना है। समझ रहे हो ना? बच जाए लिख दो, ना बचे ना लिखो। अब बस वैसे बस देखो कैसे बनाना। अब ये समझ लो, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। जैसे एक्टिव आया, समझना मेरी बात को। ही इज रीडिंग अ बुक, बिल्कुल इजी। पेसिव वॉइस है, एक्टिव है, ही इज रीडिंग अ बुक। अब हमें बनाना है पेसिव। एक समझ लो, बस इसको बना डाला, जिंदगी झिंगलाला। ठीक है, बड़ा सिंपल होता। हंसना इतना भयंकर नहीं है, वरना तो कहोगे हम रही जंगल में जाएंगे, फिर वहीं चिल्लाओगे झिंगा लाला हूँ वाले गीत गाते रहोगे, फिर नहीं कहना मुझसे। समझ लो इसलिए अच्छे से। देखो बेटा, तो हमें चाहिए केवल 3 चीज़। जैसे हमें जीवन जीने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। वैसे पैसे बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए? कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्ता कौन? जी। क्रिया कौन? ए। कर्म क्या? बुक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कर्ता, क्रिया, कर्म। अब देखो करेंगे क्या बेटा? देखो, इनको नहीं बोलना है, बीच वालों को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कर्ता को और कर्म को। कर्म लाएंगे आगे, वो कर्ता ले जाएंगे पीछे। सिंपल समझो, ये आ जाएगा आगे, इसकी जगह पहुंच जाएगा ही, बस खत्म। इसको हम देखो आगे लाएं, आप बुक। ठीक है, और बुक की जगह पहुंचा देंगे वाई, और ही का हो जाएगा, देखो ही का हिम। और जो ऑब्जेक्ट बदलना है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे जब बदलते रहोगे तो अपने आप आ जाता है। समझ में आया? यहाँ तक बताओ, किसी को दिक्कत? आप बुक आगे आए, किसी को दिक्कत? वाई पीछे गया, वाई हम, किसी को दिक्कत? शायद नहीं होगी। अब देखो, बुक तो एक ही है। अब इच के नीचे लिखोगे एज। क्या लिखोगे? एज। ING हटाने के लिए मैंने क्या बताया था? बीइंग। तो बीइंग लिख दो। थर्ड फॉर्म सभी में लगाना है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड। वैसे बना, आ बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। वैसे 22 बन गया। कोई दिक्कत है क्या? एक और देखो, एक और देखो बेटा, यहाँ पर सामने देखे, यहाँ पर एक और देखिए। जैसे आई हैव, अब ये ना समझिए कि बिल्कुल सिंपल था तो बन गया, कठिन आ जाए तो वो भी बन जाएगा। आई हैव डेकोरेटेड, लिखना नहीं है अभी। आई हैव डेकोरेटेड माई हाउस, मैंने अपना कमरा सजा लिया है। बहुत बढ़िया किया आपने, मैंने अपना कमरा सजा लिया। कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। ठीक है, तो जानते हो क्या करना है? तो पहले हमें पीछे से आगे, आगे से पीछे करना, बस यही करना। यही जीवन है, यही जीवन है, समझे ना? एक व्यक्ति ने समोसा, मतलब फास्ट फूड खा लिया, कचौड़ी, समोसा, जलेबी वगैरह, कहाँ गया? अस्पताल। कहाँ गया? अस्पताल। वहाँ पर जब सब अस्पताल पहुँचा, उसके रिश्तेदार फल लेके पहुँची। क्या लेके पहुँचे? फल। फल दिए बीमार व्यक्ति को, बाहर आके उनने खुद चाट, समोसा, करेला खाया। तो जब वो बीमार हुए तो वो उनके रिश्तेदार आए, उनको क्या दे के गए? फल। और उनने बाहर जाके क्या खाया? पर यही जीवन चक्र है। क्या है जी? कैसी इसमें बेटा? कर्ता, क्रिया, कर्म। तो हम कर्म लिखेंगे आगे, माई हाउस, माई हाउस। पीछे पहुंचा दो हाउस की जगह बाई, आई का मी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब देखो, हाउस तो एक है, साय क्रिया आप क्या लिखेंगे? हैज। क्या लिखेंगे? हैज। अब डेकोरेट, अब मैंने बताया था हैज है, कहीं भी दिखाई दे बीन लगा दो। क्या लगा दो? बीन। बस सपेरा बन जाओ। क्या बन जाओ? हैज है, समझ लो नागिन है। हैज है क्या है? नागिन है। जैसी दी हैज है दिखा दें, बस बीन लेके आ जाओ, खत्म।
वैसे 22 बन गई, बीन लगा दो, बीन। और डेकोरेटेड क्या लिख देना है, डेकोरेटेड, इस तरीका से। माई हाउस हैज़ बीन डेकोरेटेड बाई मी। कोई दिक्कत है कि किसी को? एक और देख लो। अब जी नहीं कहना सर जी बड़ा सिंपल था तो हो गया, कठिन वाला भी लिख रहा हूँ, ठीक है, कठिन वाला भी लिख रहा हूँ। जे साफ कर रहा हूँ, ये नहीं सोचना सर जी कि साफ कर दिया आपने तो, कोई बात नहीं, दूसरा लिख लेना, ठीक है, दूसरा लिख लेना। यहाँ देखो एक्टिव, एक्टिव देखो, सी विल हैव कुक्ड, सी विल हैव कुक्ड द फूड। इस तरीका समझ लीजिएगा। पेसिव एक्टिव आया, इसका बनाना है पेसिव। क्या बनाना है, पेसिव। अब देखिएगा, वही काम, कर्ता क्रिया कर्म, वही काम करना, रोटी कपड़ा और मकान वाला, कर्ता क्रिया कर्म, बस इसको आगे इसके पीछे, नीचे जो है बस लिख दो। हैव आ गया, का दौड़ के लाना है, खत्म हो गया बस। पेसिव वॉइस ज़्यादा कठिन नहीं होती हैं। द फूड पीछे पहुंचाओ, बाई उसी का क्या होता है, हर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब फूड के साथ भी बिल लगेगा, बिल हैव लगेगा, और क्या लगाओगे, बीन। कुक शॉर्ट फॉर्म है ही, कुक्ड लिख दो। द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं। और देखो दिक्कत तो ऐसा है कि बनी ही रहती है, दिक्कत होना भी जरूरी है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर शायद सपोज दैट निगेटिव आ गया, कुछ बच्चे सोचेंगे कि निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, निगेटिव भी आ जाने देख लेंगे, ठीक है, कुछ भी आ जाए देख लेंगे। जैसे सी विल नॉट लर्न दिस बुक या दिस पोयम। सी विल नॉट लर्न दिस पोयम, वह इस पोयम को याद नहीं करेगी, कर्ता क्रिया कर्म। तो हम आगे का लाएं, दिस पोयम, दिस पोयम, पीछे क्या ले जाएं, बाई हर। कोई दिक्कत है यहाँ क्या, दिक्कत किसी को? समझ में आया? अब देखो बेटा, अब होता क्या, बिल के नीचे बिल, नोट है रहने दो, किसी को नहीं हटाना है। देखो बेटा, धक्का मुक्की नहीं करना, जो जहाँ है वहीं रहने दो, किसी को आगे पीछे नहीं करना, बस सपोज बी लगा दो। क्या लगाना है, बी। और लैंड की थर्ड फॉर्म लैंड, बस। दिस पोएम विल नॉट बी लैंड, इस तरीका के बना लो। कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी इसका निगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, निगेटिव आ जाने दो, पहले इतना आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम बताएंगे, वरना आप कहेंगे कि सर जी आप सब साफ कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना नोट कर लीजिएगा, बाकी फिर देखेंगे। चलिएगा।